नमस्कार। उत्तराखंड वासियों के लिए हमारा खास बुलेटिन दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस हाजिर है आपके साथ। मैं हूं कंचन डोगरा और सबसे पहले जानिए कि धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है और ये बैठक जिसमें कई प्रस्ताव बैठक में रखे जाएंगे, जिसमें शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और प्रिंसिपल पद की नियुक्तियों की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी आज रखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताएंगे मीटिंग में 12 से ज्यादा प्रस्ताव आने की उम्मीद है। आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी। उत्तराखंड में आखिरकार पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को शासन ने पंचायतों में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके आधार पर माना जा रहा है कि 20 जून को राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण नोटिफिकेशन के अनुसार 13 जून को जिलों में आरक्षण प्रस्तावों का प्रकाशन होगा, जिस पर 15 जून तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। 16 से 17 जून को डीएम आपत्तियों का निस्तारीकरण करेंगे और फिर 18 जून को आरक्षण का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इधर आरक्षण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां इस बार पंचायत चुनाव को गंभीरता से ले रही हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बार वो ग्राम पंचायत स्तर पर भी फोकस कर रही है। कोशिश की जा रही है कि हर ग्राम पंचायत में पार्टी अपने सक्रिय कार्यकर्ता को ग्राम प्रधान के लिए खड़ा करे। कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। इस बार हमने तय किया कि प्रत्येक ग्राम सभा में भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े। पिछली बार अनुभव में आया कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते नहीं थे, लेकिन इस बार हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमारे प्रधान बने, हमारे कार्यकर्ता बीडीसी मेंबर बने। इसके लिए हमने एक अभियान इस पार्टी शुरू से ही तैयारी कर रही है। अब चुनाव से डरने का काम तो भाजपा कर रही है, सरकार भाग रही है। अब सरकार अगर कहती है कि हम जुलाई में करवाएंगे, जैसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन या सरकार नहीं है, लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी कॉन्फिडेंस से वो ये बात कह रहे होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे मछली छोटी हो या बड़ी हो, पकड़ी जानी जरूरी है, लेकिन सरकार बड़े मगरमच्छों को भी नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री के इस रुख से प्रशासक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देहरादून में प्रेस ब्रीफिंग करते वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि वो मन, वचन और कर्म से कह सकते हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर पूरी दृढ़ता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं, बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी और बड़े मगरमच्छ भी। उन्होंने हरिद्वार जमीन घोटाले, चमोली में निर्माणाधीन पुल ढहने, उधम सिंह नगर में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। इसका उदाहरण आपने देखा, अभी देखा इतने राज्य बनने के बाद ये पहली घटना हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी कहीं पाया जाएगा। अभी मैं थराली विधानसभा में गया था, वहां पुल बनाते समय पुल ढह गया, बीच में ही निर्माणाधीन पुल चला गया। हमने कहा कि ये बिल्कुल किसी कीमत पर ऐसी लापरवाही, ऐसा भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी 3 अभियंता उसमें संलिप्त थे, तीनों को तत्काल सस्पेंड किया गया, जांच शुरू करवाई गई और हमने कहा कि इसकी जो भरपाई है ये संबंधित लोगों से की जाए जो इसमें दोषी हैं। डबल इंजन सरकार पर विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन को अलग नहीं किया जा सकता। ये जनता का दिया हुआ जनादेश है। इसके दम पर उत्तराखंड में अनेक विकास काम संभव हो रहे हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, मानसखंड मंदिर माला मिशन और शारदा रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। योजनाओं गिनाऊंगा तो अनेक योजनाएं हैं भाई, और बड़ी बड़ी योजनाएं हमारी डबल इंजन की सरकार में जो चल रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना है और
इसके साथ 4 धाम ऑल वेदर रोड है, जो 12,000 करोड़ से अधिक की परियोजना पर काम हो रहा है। दिल्ली देहरादून हमारा जो एलिवेटेड सड़क है उसका काम चल रहा है। नेशनल ग्रीन कॉरिडोर टनकपुर से लिखनलोक नेशनल हाईवे है। हमारा यहीं देहरादून का एयरपोर्ट इतना विस्तार रूप लिया है कि आज पूरे भारतवर्ष के लिए और आने वाले समय में हम उसको पूरे दुनिया के लिए जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे रोपवे अभी जो स्वीकृत हुए हैं वो भारतवर्ष का एक सबसे ऐसे भौगोलिक परिस्थिति का रोपवे होगा जो केदारखंड और हेमकुंड साहब का हमारा रोपवे, उसकी स्वीकृति हमको मिली है। इसके अतिरिक्त 52 और स्थानों पर अभी डबल इंजन की सरकार में हम रोपवे बनाने पर काम कर रहे हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के ताजा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री का यह ताजा बयान प्रशासनिक अमले के लिए एक स्पष्ट और सख्त संदेश तो है, उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए भी इसे एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने हाईवे सुधारीकरण के लिए 720 करोड़ का फंड मंजूर किया है। वहीं फंड मंजूर करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया। देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर जंक्शन को ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही 36 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन बनाकर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि निश्चित रूप से ये काम पूरा होने से पीक सीजन में देहरादून हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में लगने वाला जाम से राहत मिलेगी। इस समय बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर चारधाम यात्रा में हेली हादसों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग हेली सेवाओं के संचालन को लेकर की जानी है, लगातार हो भी रही है। शाम 5:30 बजे से सीएम आवास में बैठक होगी। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर हादसों के बाद अब सख्ती है। यहां पर यात्रियों की जान को खतरा ना हो, इसे देखते हुए जहां हेलीकॉप्टर के फेरे कम कर दिए गए हैं, तो वहीं हेली कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ सख्ती बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ यात्रा रूट पर नियम तोड़कर हेलीकॉप्टर उड़ा रही कंपनियों पर अब हंटर चला है। एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसों से केदारनाथ रूट में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसे देखते हुए अब केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर उड़ाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। सिरसी, पाटा, गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर उड़ान की संख्या तय की गई है। जैसे गुप्तकाशी से 1 घंटे में 2 बार ही हेलीकॉप्टर उड़ सकेंगे, यानी 8 घंटे में 16 बार हेलीकॉप्टर उड़ सकेगा। मतलब अब तक जहां केदारनाथ के लिए सभी हेलीकॉप्टर 200 से 250 चक्कर लगाते थे, वो घटकर 150 से 190 हो जाएंगे। हर हेलीपैड पर टेक ऑफ, लैंडिंग, पार्किंग, होल्डिंग टाइम की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाएगी। इतना ही नहीं, केदारनाथ में टेम्परेचर को देखते हुए किसी भी हेलीकॉप्टर में क्षमता और वजन से ज्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। जिसमें गुप्तकाशी सेक्टर से ऑपरेटर को 1 घंटे में 2 शटल, 4 लैंडिंग्स टोटल, फाटा सेक्टर से 3 शटल्स 1 घंटे में, 6 लैंडिंग्स टोटल, और सिरसी से 4 शटल्स और 8 लैंडिंग टोटल्स करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उनके द्वारा OGE मानकों के द्वारा के अनुसार लैंडिंग करने के। केदारनाथ रूट पर साल में हो रहे हादसों से यात्रियों में डर बढ़ रहा है। यही वजह रही कि सड़क में यात्रियों से भरा हेलीकॉप्टर उतरा तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। वहीं हेली कंपनियों को परमिशन देने वाले डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को जागना पड़ा। केदारनाथ में देश दुनिया से यात्री आते हैं और समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सफर करते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर सर्विस सुरक्षित है और यात्री की सुरक्षा जरूरी है, ये भरोसा सरकार दिला रही है। तो सरकार सुरक्षा को लेके भी और सेफ्टी को लेके भी बहुत संगीन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस पर समीक्षा करी है। DGCA की बैठक भी हुई है, मुझे पता चला है कि कुछ बैठक भी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि किसी भी श्रद्धालु की सुरक्षा के साथ सरकार कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कोई उनको हानि पहुंचे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का सफर लोगों में डर पैदा न करे, इसलिए कड़े नियम लागू करके कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश की गई है।
पर देखना होगा कि हेलीकॉप्टर के नाम पर मुनाफा कमाने की होड़ में लगी कंपनियां कब तक और कितने दिन नियमों को मानती हैं, ताकि फिर सड़क पर हेलीकॉप्टर उतरने की ऐसी तस्वीरें सामने न आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी में लाखों की लागत से बना जोशियाड़ा हेलीपैड स्थानीय युवाओं के खेल का मैदान बना हुआ है, जिससे जिले में हेलीकॉप्टर सेवा के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां शाम के समय में बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं, क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इन तस्वीरों में आप साफ देखेंगे कि हेलीपैड पर, जहां पर चॉपर हेलीकॉप्टर लैंड होने की ये व्यवस्था तैयार की गई है, यहाँ पर शाम के समय में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो भी बेरोक टोक के। कोई इन्हें रोक नहीं रहा, कोई इन्हें समझा नहीं रहा। चारधाम यात्रा का मुख्य रूट है ये। 2024 में जोशियाड़ा हेलीपैड में हेली सर्विस की शुरुआत हुई थी, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं की गई। होंगे जैसे कि यहाँ पर हेलीपैड है, ये सामरिक और यात्रा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हेलीपैड है, और यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी शाम सुबह आप कभी भी यहाँ पर देखेंगे तो जो ये नशेड़ी किस्म के बच्चे हैं, वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है बैठने का, नशा करने का। तो ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर जो है सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बलबीर के पास चलेंगे। हमारे साथ उत्तरकाशी से लाइव इस समय मौजूद हैं। उत्तरकाशी से लाइव बलबीर से और जानकारी लेंगे। बलबीर, ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो हम दिखा रहे हैं, और ये खबर तो बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा का इसे मुख्य पड़ाव कहा जाता है, जहां पर हेलीकॉप्टर चॉपर जो है वो लैंड करने की एक व्यवस्था तैयार की गई है। कैसे इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, ये पूरी खबर आप विस्तार से बताएं, और क्या अब इसके ऊपर कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और जिला मुख्यालय जो उत्तरकाशी का जो जिला मुख्यालय, इसके पास ही जुशाड़ा पड़ता है, और जुशाड़ा में ये हेलीपैड बनाया गया है। और ये हेलीपैड का शुभारंभ खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवंबर 2024 में किया था, जिसके बाद से हालात ये है कि जो ये हेलीपैड है, ये खेल मैदान बना हुआ है। जो युवा है, जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे खेलते देखे जाते हैं, कभी कभी पूरे दिन भर खेलते देखे जाते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की मंशा पे भी सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से हेली सेवाओं को लेके वो गंभीर है। और तस्वीरें अपने आप बता रही है कि किस तरह से जो युवा है क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिला मुख्यालय पे है, और कई बार खेलते खेलते हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे लैंड हुआ है। तो स्थिति गंभीर है, इसको संज्ञान लेना चाहिए जो जिला प्रशासन है, और खासकर जो जिम्मेदार विभाग है, संज्ञान लेना चाहिए। पर इसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, और आए दिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं या युवा है, वो खेलते नजर आते हैं, क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। पिच उसके ऊपर बनाई गई है हेलीपैड के ऊपर। तो कितना गंभीर मुद्दा है, और हेली सेवाओं को लेके जिला प्रशासन कितना गंभीर है, वो तस्वीरें बयां करती है। और बड़ा सवाल, खासकर जिला मुख्यालय सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये हेलीपैड है, और यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, आपातकाल की दृष्टि से भी ये हेलीपैड महत्वपूर्ण है। बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ के लोगों को 2024 में दी थी, पर उसके बाद हालात बता रहे हैं कि जिला प्रशासन बिल्कुल भी हेलीपैड को लेकर गंभीर नहीं है। और जो इस बड़ी संख्या में यहाँ पे शाम हो या सुबह हो, स्कूली बच्चे और युवा यहाँ पे खेलते नजर आते हैं, और इस तरह लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम उम्मीद करेंगे कि इस खबर को हमने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया है, तो जाहिर तौर पर इसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। बलबीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि नैनीताल में कैंची धाम के पास में सड़क हादसा हो गया है, और यहाँ पर एक बार फिर से जो कार है वो गिर गई है। गनीमत रही कि कार पेड़ से अटक गई, टकराकर नीचे पूरी तरह से नहीं गिरी, और अगर ऐसा होता तो बड़ा हादसा होता। हादसे में पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं। आरोप है कि पुलिस ने पर्यटकों को गलत रूट में भेजा, रास्ता कच्चा होने के चलते हादसा हो गया। ऋषिकेश के थाना मुनिकी रेती के पास में पहाड़ी पर एक बुजुर्ग फंस गया। लोगों ने इसकी सूचना एसडीआरएफ टीम को दी,
जिसके बाद टीम ने बुजुर्ग को सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। ये शख्स नागपुर का रहने वाला है जो कि फिसलकर खाई में गिर गया था। ऋषिकेश के बाद खबर हरिद्वार से, जहां पर गंग नहर के गंगा घाटों पर बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए तस्वीरें, कुछ बच्चे यहां पर ऊंचे पुल से पानी में छलांग लगा रहे हैं जो कि खतरनाक है। हरिद्वार में आए दिन लोगों की गंगा में डूबकर मौत होती है, लेकिन सबक नहीं लिया जा रहा। इसके बावजूद देखिए आप युवक जान जोखिम में डालकर गर्मी से खुद को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक है, जान का नुकसान हो सकता है एक छोटी सी गलती से। घाट और जो भी थाने हैं उन सभी पे वहाँ पे बोर्ड भी फ्लेक्सी लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पुलिस की गश्त भी है। जो हमारे प्राइवेट गोताखोर है उनको भी जो इसमें लगाया गया है, रुड़की में, हरिद्वार में, सभी जगह पे किया गया है। बागेश्वर में जंगल आग से धधक रहे हैं। छतीना, खांडा, विजयपुर और गरुड़ क्षेत्र में जंगलों में आग तेजी से फैल रही है। धुआं देखा जा रहा है चारों तरफ। इलाके में धुंध जैसी स्थिति बनी है। आग लगने से वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है, जिससे कुछ सालों में बारिश से नुकसान की भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 15 जून से मानसून दस्तक दे सकता है और बारिश के लिहाज से चमोली जिला बेहद संवेदनशील है। बरसात में लैंडस्लाइड से भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। चमोली जिले में 40 से अधिक गांव ऐसे हैं जो आज भी भूस्खलन से प्रभावित हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नंदप्रयाग, छिनका, तंगड़ी, पागल नाला पर लैंडस्लाइड जोन सबसे बड़ी चुनौती है। जो थराली में पुल टूटा है और कर्णप्रयाग वगैरह में, उस वैली में, पिंडर वैली में भी जो है काफी नुकसान हुआ है। तो पुलों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। आवागमन में जो है वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो जो है मानसून आने से पहले सरकार को ये पूरी तैयारियां कर लेनी थी। पहाड़ में मानसून सीजन मुसीबत लेकर आता है। हालांकि प्रशासन सभी तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। विभाग को निर्देशित किया है कि वो समय से राशन सामग्री पूर्व में पहुंचा दें और जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, PWD, PMDSY, उनको निर्देशित किया है कि अपनी मशीन रेडी रखें। किसी भी मार्ग के बाधित होने की दिशा में तुरंत उसको खोला जाए। और स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग हैं उनके लिए पर्याप्त आवश्यक दवाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध रहें। पिछली बरसात में आई आपदा के बाद चमोली के थराली में कई पैदल रास्ते और पैदल पुल अभी तक नहीं बन पाए और अब एक बार फिर से मानसून आने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। पौड़ी से खबर, जहां पर सतपुली में पोकलेन से युवक की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हरियाणा के यमुनानगर से आरोपी की गिरफ्तारी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक की 7 जून की रात को किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसी से नाराज होकर आरोपी ने पोकलेन से युवक को टक्कर मारी और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से ये आरोपी, जिसका नाम प्रवीण सिंह है, ये फरार था। इसे हरियाणा से पुलिस ने पकड़ा है। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं। हरिद्वार में सरेराह लड़की को पीटने वाली महिलाओं पर पुलिस ने कार्रवाई कर डाली। पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़कर उनका पुलिस एक्ट में चालान किया। पुलिस की ओर से मारपीट करने वाली महिलाओं का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दबंग महिलाएं अपने किए पर माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि सोमवार रात सीतापुर की रहने वाली महिलाओं ने मामूली सी कहासुनी पर स्कूटी सवार एक लड़की को बुरी तरह से पीट डाला था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
सर वो हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकलनी थी, हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया, तो इसलिए सर हमने उसको, सर वो हम कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, वहाँ बहुत